हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। आज हम क्लास 9th आर डी शर्मा एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टू 7। फर्स्ट 3/√5। हम रैशनलाइज कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ जाए तो वो रैशनलाइज हो जाता है। अभी यहाँ पर इरेशनल नंबर है, हम रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? रैशनलाइज करने के लिए हम √5/√5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, जिससे कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ जाए। इस वजह से हम √5/√5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया। डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया तो ये एक इसका ये रैशनलाइजेशन हो गया। डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ जाए तो ये इसका रैशनलाइज हो जाता है। सेकंड 3/2√5। यहाँ पर भी √5 इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर भी हम √5/√5 को मल्टीप्लाई करा देंगे, जिससे कि ये रैशनल बन जाए। तो यहाँ पर 2√5 मल्टीप्लाइड बाई √5, न्यूमरेटर में 3√5 हो जाएगा। यहाँ पर 3√5/2 मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल टू 3√5/10। ये हमारा सेकंड का रैशनलाइज हो गया। रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले हम देखते हैं डिनोमिनेटर रैशनलाइज है कि नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर होगा तो रैशनलाइज नहीं होगा। इसे रैशनलाइज करने के लिए हम उसी नंबर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3√5 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 2√5 मल्टीप्लाइड बाई √5, यहाँ पर 3√5/2 √5 5 3√5/10। इसके बाद हम थर्ड करेंगे। थर्ड हमारा 1/√12। अब आप √12 के फैक्टर करके देखो, इसके फैक्टर में से कुछ बाहर आ सकता है? तो हम 12 के फैक्टर करेंगे। 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 का पेयर बाहर आ गया, 2 का पेयर बाहर आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1/2√3। तो अब यहाँ पर ये √3 के रैशनल नंबर है, तो हम √3 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3 √3/6। तो ये हमारा इसका रैशनलाइज हो गया। फोर्थ √2/√5। यहाँ पर भी न्यूमरेटर में रैशनल नंबर है। रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है वही हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई √5 √10, यहाँ पर √5 5। डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया तो ये रैशनलाइज हो गया। उसके बाद फिफ्थ √3 + 1/√2। तो यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम √2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2, न्यूमरेटर में हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई √6 + √2। तो ये इसका रैशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ जाए तो वो नंबर रैशनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रैशनलाइज हो गया। सिक्स्थ है √6, हम नेक्स्ट में करेंगे। सिक्स्थ है √2 + √5/√3। तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हो जाएगा √3 यहाँ पर √3 का √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा, प्लस √3 का √5 से कराएंगे तो यहाँ पर √15 हो जाएगा।
तो ये इसका रैशनलाइज हो गया, न्यू डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया। उसके बाद 7 3√2 अपॉन √5, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √5 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में √5 5 आ गया, न्यूमरेटर में अब हम 3 तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई √2 इंटू √5 √10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√10 अपॉन 5, ये भी रैशनलाइज हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू टू द 3 प्लेस of decimal each of the following. In it is given that √2 is equals to 1.414, √3 is equals to 1.732, √5 is equals to 2.236 and √10 is equals to 3.126। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/√3। सबसे पहले तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद हम इसको डेसिमल फॉर्म में लाएंगे 3 प्लेस तक। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में √3 है, तो ये रैशनलाइज नहीं है, तो हम इससे रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 अपॉन √3 3 हो जाएगा। अब हमें √3 की वैल्यू गिवन है 1.732, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 अपॉन 3। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 पॉइंट, 2 1 जा 2 1 3 अपॉन 3। अब हम इसका इससे डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर 1.154 आ गया हमारा। अब हम इसी के साथ इसी की जैसे सेकंड भी करेंगे। सेकंड है 3/√10, ये भी यहाँ पर रैशनलाइज नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √10 का मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√10, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा √10 10। अब 3√10, 3 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, यहाँ पर 3 की वैल्यू दी गई 3.162 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 या 6, 3 6 या 18, 1 कैरी, 3 1 या 3 1 4.33 या 9 अपॉन 10। फिर उसके बाद हम 10 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.9486 ये आ गया। हमसे 3 प्लेस का पूछा गया, हम 3 प्लेस का कर देंगे 0.948। इसके बाद हम थर्ड करेंगे, थर्ड में है √5 प्लस 1/√2। ये भी रैशनलाइज नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर है। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, √2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, √2 2, और न्यूमरेटर में हो जाएगा √2 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे √5 में, तो √10 हो जाएगा, प्लस √2 का 1 में कराएंगे तो √2 हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, √10 की वैल्यू हमें दी गई है 3.162 प्लस √2 की 1.414 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इनका प्लस कर लेंगे, 4 + 2 8 हो जाएगा, 6 और 1 7, 4 1 5, 3 1 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 4 2.22 जा 4, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2.289। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया था √5 + 1/√2। तो हमें इसमें रैशनलाइज करने के लिए पहले हमें पता कैसे चला कि ये रैशनलाइज है कि नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर रैशनल नंबर है तो वो नंबर रैशनलाइज नहीं है, उसको रैशनलाइज करने के लिए हम वही नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा। यहाँ पर √5 + 1 मल्टीप्लाइड बाई √2, यहाँ पर √10 + 2 हो जाएगा, √10 + √2।
तो यहाँ पर फिर उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। वैल्यू प्लस करने के बाद 4.578 आया, डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे 2.289 आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ में हमें दिया गया है √10 प्लस √15 अपॉन √2। ये यहाँ पर भी रैशनलाइज नहीं है, तो रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई कराया, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाई √2 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा √2 मल्टीप्लाई बाई √10 √20, √2 मल्टीप्लाइड बाई √15 √30। अब यहाँ पर हम √20 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस यहाँ पर √30 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 2। अब यहाँ से हम √2 मल्टीप्लाइड बाई √10 लिख सकते हैं प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई √10 लिख सकते हैं अपॉन 2। फिर यहाँ से हम √10 कॉमन ले लेंगे, √2 प्लस √3 अपॉन 2। तो यहाँ पर √10 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 3.162 ब्रैकेट, उसके बाद √2 की वैल्यू दी गई है 1.414 प्लस √3 की वैल्यू दी गई है 1.732 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 4 + 2 6, 3 1 4, 7 4 11, 2 1 3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते। तो यहाँ पर 3.162 अपॉन 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले किसी को काट दे रहे 2 से हम इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे। 2 1 जा 2.1 कैरी यहाँ पर आएगी, 2 5 जा 10, यहाँ पर 1, 2 8 जा 16, यहाँ पर 2 1 जा 2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3.146 मल्टीप्लाइड बाई 1581। तो यहाँ पर 6 4 1 3 मल्टीप्लाई 3 8 6 48 4 8 1 जा 8 8 4 12 1 कैरी 8 3 24 24 1 25 मल्टीप्लाइड 5 6 जा 30 3 कैरी 5 4 जा 20 23 2 कैरी 5 1 जा 5 5 2 7 5 3 जा 15 1 6 4 1 3। हम इसको प्लस कर लेंगे 6 8 4 12 2 1 3 5 3 8 8 8 6 8 6 14 14 3 17 1 1 8 4 12 12 12 2 14 1 कैरी 5 1 6 1 7 4। यहाँ पर हमें डेसिमल कितनी डिजिट बाद लगाना है, डेसिमल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4.747, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ हमें दिया गया है 2 + √3 अपॉन 3। ये हमें यहाँ पर रैशनलाइज मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है ना कि इरेशनल। यहाँ पर ये रैशनलाइज है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। 2 + √3 वैल्यू दी गई है 1.732 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर ये प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3.732 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1.32 is 6 1 3 4 is 12 1 3 4 is 12, तो 1.224 आ जाएगा। उसके बाद हम इसका सिक्स्थ सॉल्व करेंगे, √2 - 1 अपॉन √5।
√5 यहाँ पर ये हमें रैशनलाइज नहीं मिला है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम √5 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा √5 मल्टीप्लाइड बाई √5 5, न्यूमरेटर में आ जाएगा √5 मल्टीप्लाइड बाई √2 √10 माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाई √1 √5, तो यहाँ पर हम √10 की वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ पर 3.162 माइनस √5 की वैल्यू 2.236 अपॉन 5, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 12 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 3 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 11 2 9 आ जाएगा, 0.0 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.185, तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपसे हम क्षमा चाहते हैं कि हम वीडियो को बार बार पॉज करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।